क्या एक और महामारी हमारी दहलीज पर दस्तक दे रही है? क्या चीन से फिर आ रहा एक नया वायरस कोरोना, एक ऐसा शब्द जिसे सुनते ही आज भी रूह कांप जाती है। वो सुनसान सड़कें, मास्क में छिपे चेहरे, अस्पतालों में दम तोड़ती जिंदगियां और एक अदृश्य दुश्मन से लड़ती पूरी दुनिया। हम सब ने वो दौर देखा है और झेला भी है। लेकिन अब एक बार फिर चीन से खतरे की घंटी बजी है। एक नया वायरस सामने आया है, HKU5CoV2। वैज्ञानिक डरे हैं, रिसर्चर अलर्ट पर हैं और दुनिया एक सवाल पूछ रही है कि क्या फिर से हम एक महामारी के मुहाने पर खड़े हैं। आज के इस वीडियो में हम बताएंगे ये वायरस क्या है, कितना खतरनाक है, क्या ये इंसानों में फैल सकता है और अगर हाँ तो क्या फिर से पूरी दुनिया लॉकडाउन की ओर बढ़ेगी। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि ये जानकारी आपके और आपके परिवार के लिए बेहद जरूरी है। दरअसल पूरी दुनिया में तबाही मचाने वाला कोरोना वायरस अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। कई लाख लोगों की जान लेने के बाद एक बार फिर फन फैलाने की कोशिश कर रहा है। इससे निपटने में सरकारें जुटी हैं। इसी बीच फिर चीन से नई आफत आने की खबर है। चीन में फिर से एक नया वायरस मिला है जिसका नाम है HKU5CoV2। इस वायरस की खबर से दुनिया में खलबली मच गई है। तो चलिए जानते हैं इस वायरस के बारे में। क्या है HKU5CoV2 वायरस? चीन में HKU5CoV2 नाम के इस वायरस की पहचान हुई है। फिलहाल यह वायरस चमगादड़ों में पाया गया है, लेकिन म्यूटेशन के बाद इस वायरस के इंसानों में फैलने का भी खतरा है। चीन के वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के वैज्ञानिकों ने इसे खोजा है। बता दें कि वुहान की यही लैब पहले कोरोना वायरस के फैलाव को लेकर विवादों में आ चुकी है। वैज्ञानिकों का कहना है कि यह वायरस MERS यानी मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम से काफी मिलता जुलता है और यही वजह है कि डर बढ़ गया है। क्या इंसानों में फैल सकता है यह वायरस? फिलहाल तो यह वायरस केवल जानवरों में पाया गया है, लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है कि यदि इसके स्पाइक प्रोटीन में म्यूटेशन हुआ तो यह इंसानों में भी फैल सकता है और अगर ऐसा हुआ तो यह वायरस भी एक नई महामारी का कारण बन सकता है। लक्षण क्या हो सकते हैं? वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर ये वायरस इंसानों में फैला तो इसके लक्षण कोविड-19 और MERS जैसे हो सकते हैं, जैसे बुखार और ठंड लगना, सांस लेने में परेशानी, गले में दर्द, फेफड़ों में संक्रमण यानी निमोनिया, गंभीर मामलों में किडनी पर भी असर हो सकता है। क्या इसका इलाज या वैक्सीन है? सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि इस वायरस के लिए कोई वैक्सीन मौजूद नहीं है। यह वायरस MERS से मिलता है और MERS के लिए भी अब तक कोई वैक्सीन नहीं बनी है। इसका मतलब है कि अगर यह वायरस इंसानों में फैलता है तो फिर से पूरी दुनिया के लिए आफत बन सकता है। क्या कहते हैं वैज्ञानिक? अमेरिका और चीन के वैज्ञानिक इस पर लगातार रिसर्च कर रहे हैं। ग्लोबल स्तर पर चमगादड़ों और दूसरे जंगली जानवरों पर सीमित निगरानी की जा रही है। वैज्ञानिकों ने चेताया है कि अगर हमने अभी से सतर्कता नहीं दिखाई तो एक और महामारी दरवाजे पर खड़ी हो सकती है। अंत में एक सवाल, क्या हम तैयार हैं? दरअसल कोरोना महामारी ने हमें सिखाया कि हमें वैज्ञानिक चेतावनियों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। नई बीमारियों की रोकथाम के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, रिसर्च और तैयारी बेहद जरूरी है। तो अगर आपको लगता है कि यह जानकारी लोगों तक पहुंचनी चाहिए तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।